हाँ, क्वेश्चन ही ना करो सरकार। नहीं, अपोजिशन क्यों ये बोल रहा? विवेक जी, आपसे मैं एक बात कहूं, आपने बड़ा दुखी होकर कहा था सती प्रथा की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंग्लैंड में तो यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था, पार्लियामेंट से पारित एक्ट था कि जिस समय औरतों को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। विलियम बेंटिक यहां कह रहा था कि सती प्रथा और यूरोप में जलाया जा रहा था चुड़ैल घोषित करके। विवेक श्रीवास्तव पता है आपको? वो तो नहीं पता होगा। नहीं, सुनिए अब आप मेरी बात को ध्यान से। अरे सुनो भाई, विवेक श्रीवास्तव नाम सुने हो विचक्राफ्ट एक्ट का? नहीं, आप सुनिए मेरी बात। कब हुई है? 1952 तक रहा है। और आप जब भारत में तो अरे भारत में तो भाई कांग्रेस की अध्यक्षा रही महिला, और इंग्लैंड में विचक्राफ्ट एक्ट था। अच्छा, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां महिला अध्यक्ष रही हो। बताइए आज तक एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां महिला हेड ऑफ द स्टेट रही हो। आए बात बाद में करिएगा, बोलिए, धर्म इतना जवाब दीजिए कि यहाँ कोई समस्या कभी थी ही नहीं। और अगर समस्या नहीं थी तो मेरे माननीय मित्र कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने, वो समस्या आप लोग जैसे लोगों की वजह से थी आजादी के बाद। क्या आप उसके खिलाफ हैं? क्या आप उसके खिलाफ हैं? क्या सनातन धर्म? अरे भाई, कम्युनिस्ट कहां से आ गए भाई? हमने दलितों, भाई कम्युनिस्ट कहां से आ गए? आप सुनिए पहले। जहां भाई ज्योति बसु ने कहा था आरक्षण की जरूरत नहीं है। एक कम्युनिस्ट कहां से आ गए भाई? अरे सुनिए आप पहले। एक कम्युनिस्ट कहां से आ गए? सुनिए पहले श्रीमान जी, सुनिए पहले। अरे भाई पहले ये बताओ। अच्छा, अरे पहले बताओ, स्टालिन ने जो मस्जिदें उड़वाई थी वो सही था कि नहीं? कम्युनिस्टों के कहने पे नेहरू ने देश को, और ये धर्म को अफीम मानने वाले सनातन धर्म पे बहस करने लगते हैं। गीता का श्लोक बता नहीं पाए। हाँ, ऐसा नहीं। अच्छा, गीता का श्लोक बता दीजिए, उसके बाद बोलिए। 18वें अध्याय में चले जाइए। या मैं आपको साफ साफ बता दिया। नहीं, 18वें अध्याय में नहीं है भाई। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा थी। अच्छा, श्लोक बोलो ना, है जिससे शर्मिंदगी की जरूरत है और आरक्षण देना चाहिए। अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो कह दीजिए कि आरक्षण नहीं देना चाहिए, और कह दीजिए मंडल कमीशन गलत था, कह दीजिए आप। लेकिन यह सनातन की कुरीति थी। मैट्रिमोनियल कॉलम्स में आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता है। चाहे किसी पोर्टल पे चले जाइए इंटरनेट के, या अखबार का मैट्रिमोनियल कॉलम आप खोलिए। बनिया में शादी, ब्राह्मण में शादी, दलित में शादी, विवेक श्रीवास्तव काहे लगाए अपने नाम के आगे? विवेक श्रीवास्तव, और क्या आप भी विवेक माहौल लगवाइए। क्या प्रोग्रेस के लिए विवेक श्रीवास्तव क्यों लिखते भाई? मैरिजेस को एनकरेज नहीं करना और मैं बताऊं तो क्या मंडल लागू करने के खिलाफ और अगर कम्युनिस्टों की वेस्ट बंगाल की सरकार थी, तो पेरियर कहां? एक बात, सरकार जहां मंडल नहीं लागू हुआ, बताइए ना। सुनिए, ज्योति बसु की सरकार ने मंडल लागू किया था क्या? नहीं। जो आरक्षण के खिलाफ थे वो आज आके आरक्षण के पक्षधर बन गए। ये बताइए। विवेक जी, आप चिल्ला रहे हैं, आपका ऑडियो कट रहा है, प्लीज विवेक जी का ऑडियो ठीक करिए। एक मिनट। अब सुधांशु जी, मेरा टाइमर तो फेल हो गया, आज मैं भी फेल हो गया। विवेक जी जब बोलना शुरू करते हैं ना, विवेक जी बोलना शुरू करते हैं ना, विवेक जी, क्या तरीका है? एक व्यक्ति सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आया है, सिर्फ चिल्लाने के लिए आया है, चूंकि उसे पता है, उसके पास फैक्ट नहीं है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी का पता नहीं है, उसको विचक्राफ्ट एक्ट का पता नहीं है, स्टालिन के बारे में बोल नहीं सकता, गीता का जो श्लोक कोट कर रहा है वो श्लोक नहीं बोल सकता। इसे कहते हैं, इसलिए सिर्फ क्षेत्रही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हर बात में चिल्लाता चला जा रहा है। और मैं कह रहा हूं, केरल सुनिए, कम्युनिस्टों ने रिजर्वेशन नहीं लागू किया, ज्योति बसु मंडल लागू करने से मना कर दिया, और आज देखिए बेशर्मी की हद आके बोल रहे हैं हमसे। वो डिस्कशन था। आप अपनी पार्टी का बताइए, आप अपनी पार्टी का बताइए, आपका क्या स्टैंड है? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, दो रुक जाइए, अपने गले को आराम दीजिए। और विवेक जी प्लीज, आपको पूरा मौका मिल रहा है, तथ्यों पे भी बात कर लीजिए ना। वही सती प्रथा, वही आरक्षण, वही सब चीजें जिनके सॉल्यूशन इस देश ने निकाल लिए हैं, यही तथ्य हैं। अरे सर, कभी उम्मा के बारे में भी चर्चा कीजिए। बात हो रही है, कभी उम्मा के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं मुजफ्फर, संगीत रागी जी बोल लीजिए, फिर मुजफ्फर खान के पास जाता हूँ। उम्मा क्या है, समझाइएगा मुझे, उम्मा क्या है? देखिए दीपक जी, एक बात की तरफ तो सुधांशु जी ने इशारा किया, लेकिन दूसरे बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें करीब करीब एक प्रकार का कार्य विभाजन हो चुका है, और कार्य विभाजन में एक बात बहुत साफ साफ दिखती है और एक पैटर्न दिखता है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हिंदू समाज को गाली देने के लिए एक प्रतीक पुरुष को अपने से निकाल करके खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद, समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, यदि बिहार में आप चले जाते हैं तो जगदानंद सिंह आते हैं, उससे पहले एक वहाँ के एक बिहार के नेता थे जिन्होंने हिंदुत्व को गाली दिया, हनुमान जी को गाली दिया, हनुमान चालीसा को के बारे में अपशब्द कहे, रामायण के बारे में अपशब्द कहा। अब करुणानिधि जी के पार्टी जो है वो स्टालिन जी के बेटे सुपुत्र ने अब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है।
आप कांग्रेस में आप चले जाइए, कांग्रेस के अंदर जो है यही जो है एक नेता उठ करके कहते हैं कि भाई ये बोको हरम से उसकी तुलना करते हैं हिंदुत्व की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनको लगता है कि हिंदुत्व की गाली देने से हमको मुसलमानों का वोट बैंक एक सॉलिड खड़ा होता है। दूसरी तरफ इनके पार्टी के बड़े नेता कहते हैं हम सारे धर्मों में समान आदर करते हैं, सारे विश्वास। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को देखा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस में से कोई एक नेता ऐसा उठ करके खड़ा होगा और इस प्रकार की बातें करेगा। सलमान खुर्शीद ने बोको हरम से तुलना की थी। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, समाजवादी पार्टी के नेता ने। एक तो ये, दूसरी बात जो इसका कारण है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां का ये जो तीसरी पीढ़ी है उसे मैं बहुत ही अनपढ़ मानता हूं। उनको न देश के बारे में पता है, न इस देश के समाज के बारे में पता है, न भारत की सांस्कृतिक यात्रा के बारे में पता है। इसलिए वो हिंदुइज्म को गाली देने में ही अपने आप को, अपनी विद्वता प्रकट करते हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं, फैशनेबल है, उनको बिल्कुल ही पता नहीं है। उनसे पूछा जाए कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा क्या है, भारत नाम कैसे आया है, वो नहीं बता सकते हैं। भारत के मूल ग्रंथ क्या हैं, महाभारत और गीता और उपनिषद के अतिरिक्त उनको और क्या शास्त्र हैं, वो इसके बारे में नहीं बता सकते। तमिल इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगस्त्य ऋषि ने जिन्होंने तमिल लिटरेचर के बारे दिया, मुझे नहीं मालूम है कि इनमें से विवेक श्रीवास्तव को उसके बारे में जानकारी है या नहीं है। जो व्याकरण वहाँ का है उसके बारे में इनको जानकारी होगी या नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बड़ा फैशनेबल तरीका होता है। मैं तो पूछता हूँ, एक छोटा सा सवाल करके अपनी बात करते हुए, जिस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में आप उलूल जुलूल रोज बातें कहते हैं और ये स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या आप ऐसी ही टिप्पणी इस्लाम के बारे में कर पाएंगे? क्या ऐसी ही टिप्पणी आप क्रिश्चियनिटी के बारे में कर पाते हैं? नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जिस दिन आप उसके बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे, सर तन से जुदा होने के नारे लगेंगे और आपके लिए जीवन जीने आपके लिए दुष्कर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां से सीधे मुजफ्फर खान साहब के पास जाता हूं। खान साहब, मेरा सीधा सवाल, क्या इस तरह के बयान देना फैशनेबल हो गया है? फैशनेबल हो गया है? और क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ही इस तरह का नैरेटिव किया जाता है? खास तौर पर फैशनेबल, लेफ्ट लिबरल है, हम यही करेंगे। खैर, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी का ये खामख्याली है कि आप किसी धर्म के बारे में बुरा भला कहकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो वो सही नहीं है। दूसरा, एक मैं इत्फाक करता हूं जो मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि जो मॉडर्न सोसाइटी है और जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ आप कहोगे कि हिंदू धर्म में है, ऐसा नहीं है। वो तमाम धर्मों में, अगर आप मुस्लिम जो यंग जनरेशन है, जो खासकर पिछले 20 साल की जो जनरेशन है, उनको इस्लाम के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है और वो इस्लाम के बारे में भी टिप्पणी करेंगे। और मैं खुद तस्लीम करता हूं कि मुझे खुद उतनी नॉलेज नहीं है और ना ही हिंदू धर्म के उतना जितना कि यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया नॉलेज नहीं है सर, उसके बाद भी सर तन से जुदा हो जाता है हर बात पे। नॉलेज नहीं है पर सर तन से जुदा 1 मिनट में होता है, इंस्टेंट रिएक्शन फॉर एनीथिंग। दीपक साहब, आप हमेशा हर बात को ना अब जोड़ के उधर, अभी कल जो डिक्टेट आया है अयोध्या से कि स्टालिन का सर जो लाएगा उसको पता नहीं कितना इनाम देंगे, अब वो क्या कहोगे? वो सही गलत है, बहुत गलत है। जिसने भी कहा गिरफ्तार होना चाहिए तुरंत। हाँ, तो इसी तरह अगर कोई इसके बारे में भी कहता है तो वो गलत है। हर आदमी को आज़ादी है अपना ओपिनियन देने का। अगर मुझे ये आज़ादी है कि भाई, मैं एक चीज़ और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बुनियादी तौर पर ये जो हमारी डिबेट है ना, इसका किसी यहाँ के मुल्क को, यहाँ की पब्लिक को इससे कोई हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। जी न्यूज़।